जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल ऑन एजुकेशन में। साथियों, देखते हैं आज कुछ सामान्य ज्ञान के लिए अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, ये क्वेश्चन हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है और रेलवे के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। देखिए, ऐसा नहीं कि खाली रेलवे के लिए है, ये बीपीएससी के लिए, बीपीएससी हो या बीआईएसएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, ये क्वेश्चन हर एक बार किसी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो देखिए, वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर पहला है, वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। तो किसके द्वारा जकड़ा हुआ है? पवन के द्वारा, बादलों के द्वारा या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा। तो देखिए, ये तीनों ऑप्शन तो होगा नहीं। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका गुरुत्व बल द्वारा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरुत्वीय विभव कहलाता है, या गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, या गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा, यानी सावित्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों की क्या होगा कि विभिन्न त्वरण होंगे, पर समान परिणाम के बल कार्य करेंगे, कि जड़त्वों में परिवर्तन हो जाएंगे। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा कि वे किसी भी क्षण समान होंगे। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना क्या होता है? देखिए, गुरुत्वीय त्वरण का मान आपका विषुवत वृत्त तथा ध्रुव पर समान होता है। नहीं, ये तो होगा नहीं। ध्रुव पर न्यूनतम होता है। नहीं। विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कोई लड़का डोरी से बंधे पत्थर को किसी क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घुमा रहा है। यदि डोरी टूट जाए तो वो पत्थर क्या होगा? तो वृत्ताकार पथ पर गति करेगा? नहीं। वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर सरल रेखा की अनुदैर्ध्य गति करेगा? ये भी नहीं होगा। वृत्ताकार पथ पर किसी सरल रेखीय स्पर्शी के अनुदिशित गति करेगा? तो ये राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि जी का मान है। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण के नियम में जो राशि जी है उसका मान क्या है? इसका मान केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है? नहीं। केवल पृथ्वी के त्रिज्या पर निर्भर करता है? नहीं। पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है? या पृथ्वी पकड़ेगा ही नहीं। पृथ्वी की त्रिज्या पर द्रव्यमान पकड़ेगा ही नहीं, त्रिज्या पकड़ेगा ही नहीं, तो करेगा किस पे? पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, याद रखिएगा। ये राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कोई लड़की 60 सेंटीमीटर लंबे, 40 सेंटीमीटर चौड़े तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचे किसी बक्स पर 3 ढंग से खड़ी होती है। बक्स द्वारा लगाया गया दाब कितना होगा? देखिए, तब अधिकतम होगा जब आधार लंबाई और चौड़ाई से बना है। तब अधिकतम होगा जब आधार चौड़ाई व ऊंचाई से बना है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये क्या कर रहा है कि तब अधिकतम होगा जब आधार चौड़ाई व ऊंचाई से बना है। देखिए, जो आधार है इसका, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया? ये चौड़ाई हो गया।
ये इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं इसका, हाइट। वही कर रहा है, तब अधूरा होगा जब आधा चौड़ाई ऊंचाई से बना होगा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भार का एसआई इकाई क्या है? भार का एसआई इकाई क्या है? तो देखिए भार का जो एसआई इकाई होता है वो होता है आपका न्यूटन होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका बिहार दुर्गा 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आरआरबी एलपी लोको पायलट में पूछा हुआ आपका, और टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, देखिए लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? देखिए इसका मान ये होगा आपकी 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका रेलवे JEE 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये भी आपका एलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, ग्रहों के चारों ओर सूर्य गति करता है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति, या चंद्रमा और सूर्य के कारण जड़ भटकने। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका रेलवे में ग्रुप डी में पूछा हुआ है 18 में, और आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 17/8/2018 दूसरा शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विकल्पों में उल्लिखित मध्य, अभी देखे थे क्वेश्चन, इसको छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डॉट यहाँ खाली ऐसा पड़ता है, निर्भर नहीं करता है, तो नहीं करता आपका उनके द्रव्यमानों के योग पर। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए इन दोनों के बल पर ये प्रभाव, गुरुत्वीय बल 4 गुना में कम होगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका MBPCS 1993 में पूछा हुआ है, और BPSC 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए, ये दो वस्तु है उसके द्रव्यमान को क्या कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा, ठीक है। बल जो होगा ये 9 गुना होगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका SSC स्नातक स्तरीय 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इस तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक वस्तु का द्रव्यमान बहुत अधिक, जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रत्येक और हर एक, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बांधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? ये दिखाएगी आपका जब वो पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर
अभी देखे थे क्वेश्चन, तो इसको छोड़ ही दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जब सीधी ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका वेग उत्तोलन शून्य होगा? नहीं, वेग शून्य होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर सेकेंड होता है। हाँ, ये राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी प्रीलिम्स में 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? ठीक है, जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे तब। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन होगा IAS प्रीलिम्स 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती है? चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती है? तो इसका कारण है कि चंद्रमा पर जाने वाले लोग बहरे हो जाते हैं। राइट, ये तो होगा नहीं। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो निर्भर करता है वस्तु के आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं के ऊर्ध्वाधर और ऊंचाइयों के अंतर पर। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है? तो ये लागू होता हुआ वस्तु के किसी भी युग्म पर। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। जी का मान यानी या खाली स्थान पर बढ़ना है, किस साथ बढ़ता है? तो ये बढ़ता है आपका ऊंचाई में कमी पर है। जी का मान ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है, याद रखिएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका SSC JEE 2020 में और RRB LP टेक्नीशियन 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका IAS प्रीलिम्स 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होगा? तो ये होगा आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किस संदर्भित करते हैं? तो ये करते हैं आपका पृथ्वी और सूर्य की चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। कि क्वेश्चन आपका बिहार 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, और RRB JEE 2000 भोपाल 14 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।